आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार से अग्निपथ योजना पूरी तरह से वापस लेकर सेना में रेगुलर भर्ती शुरू करने की मांग की है। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि आखिर अग्निपथ योजना जैसा घातक सुझाव किसके कहने पर लागू किया गया। ना तो देश की फौज की तरफ से यह मांग आई, ना देश के नौजवानों ने इसकी मांग की और ना ही किसी राजनीतिक दल ने ऐसी मांग की। दीपेंद्र ने कहा कि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय नहीं हो सकती। ये देश जय जवान जय किसान जय संविधान का है। भाजपा सरकार इसे जय धनवान का देश बनाना चाहती है। आगामी संसद सत्र में संपूर्ण विपक्ष मजबूती से लड़ाई करेगा और अग्निपथ योजना को खत्म कराकर ही दम लेगा। कांग्रेस स्पष्ट करना चाहती है कि अग्निपथ योजना या तो देश के हित में है, न देश की फौज के हित में है, न देश के नौजवान के हित में है और न ही देश की सुरक्षा के हित में है। अग्निपथ के किसी भी नए प्रारूप को देश स्वीकार नहीं करेगा। यह योजना पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से तमाम खबरें बता रही हैं कि फौज के आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि फौज को कई सारी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब अग्निपथ योजना के आधे अधूरे रोल बैक पर भी मंथन हो रहा है। उन्होंने बताया कि फौज की आंतरिक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की दीर्घकालीन रणनीतिक तैयारियों के संबंध में रक्षा उपकरणों की देखरेख करने के लिए फौज को सीनियर टेक्निकल कर्मचारियों की जरूरत है। इसमें भी काफी कमी आई है और आगे काफी बड़ी कमी आ सकती है। इसी तरह सेना में एक दूसरे का सहयोग करने और एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने का जो जज्बा होता है उसमें भी कमी आई है। वहीं आपस में प्रतिस्पर्धा का माहौल बन गया है जो अच्छा नहीं है। चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान और क्या कहा। अग्निवीर योजना को हम रिजेक्ट करते हैं और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, क्योंकि देश की फौज और देश की सुरक्षा कभी राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। तो आज इस पूरी तरह स्कीम को स्क्रैप करके पक्की भर्ती को दोबारा से शुरू करें, ये हम मांग इस सरकार से करना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा, चुनावों के नतीजे भी ये दर्शाते हैं, जो राज्य जो प्रदेश जहां से ज्यादातर हमारी देश की फौज आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे तमिलनाडु, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां से हमारे देश की फौज का बड़ा हिस्सा इन प्रदेशों से आता है। वहां पर आपने देखा होगा लोगों ने भी, केवल देश की फौज ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, देश के जनमानस ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट करने का काम किया है। और ये हमारा सवाल भी है कि ये योजना ना तो देश की सुरक्षा के हित में पाई गई, ना देश के नौजवान के हित में पाई गई और ना देश के हित में पाई गई। तो ये योजना लाई कैसे, और ना ही ये भाजपा के घोषणा पत्र में थी। और इसको योजना को लागू करने की मांग भी देश में कोई नहीं कर रहा था, ना फौज कर रही थी, कहीं देश का कोई नौजवान कर रहा था, ना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये योजना थी, ना देश का कोई वर्ग कह रहा था अग्निपथ योजना लेके आओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, ये भी आज आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं सरकार से, कि सरकार ये बताए कि ऐसा घातक सुझाव किसके, ना सिर्फ इस योजना को वापस करे, लेकिन सरकार ये भी बताए किसके सुझाव पर ऐसी घातक योजना जो देश की फौज के लिए नुकसानदायक साबित हुई सरकार लेके आई। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी सरकार ने ऐसे फैसले किए, बाद में पता चला किसी ने उसका सुझाव दिया था। आपने देखा होगा 3 कृषि कानून, बाद में पता चला किसी और जगह से सुझाव आया था। और आपने देखा होगा नोटबंदी सुझाव कहीं और से आया था। तो ये अग्निपथ योजना का सुझाव कहां से आया, ये भी सरकार सार्वजनिक करे कि जब घोषणा पत्र में नहीं था आपकी पार्टी के, फौज ने मांग नहीं करी थी, देश में किसी वर्ग ने कहीं से इसकी मांग नहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये किसके कहने पर योजना ये लाई गई, ये भी सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं देश की फौज हमारे देश का गौरव, एक ऐसी फौज जिस पर हम सबको गर्व है और जिसने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है। देश की फौज वो फौज है, पक्की भर्ती से नियुक्त वो फौज। देश के 75 साल के इतिहास में उस फौज पर और फौज की भूमिका पर और फौज के शौर्य पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता 75 साल में। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज 24 पर।